तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। वेलकम दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंस डेली और 9th क्लास के चैप्टर में हम चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा कि जॉन डाल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए एलिमेंट्स के लिए, लेकिन वो ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं थे, नॉट प्रॉपर देवर। सो अनदर साइंटिस्ट फ्रॉम कंट्री स्वीडन, मीन्स स्वीडिश केमिस्ट थे जे बर्जीलियस। इन्होंने कहा कि भाई कुछ सुविधाजनक सिंबल्स दिए जाएं एलिमेंट्स के लिए, तो उनको केमिकल सिंबल्स कहा गया। और अब उन्हीं केमिकल सिंबल्स की हम स्टडी करने वाले हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स के लिए सिंबल्स दिए गए। इसका बेस क्या रखा गया, लैटिन लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज, लैटिन भाषा या ग्रीक भाषा, यूनानी भाषा, उसमें जो एलिमेंट्स के नेम थे या तो उनका फर्स्ट लेटर, गौर फरमाइएगा, या तो उनका फर्स्ट लेटर या फिर उनके फर्स्ट 2 लेटर्स या फर्स्ट और थर्ड लेटर, वो लेकर सिंबल्स बनाए गए एलिमेंट्स के, जो केमिकल सिंबल्स हैं जो अब भी हम पढ़ते हैं। और कुछ के ग्रीक या लैटिन जो नेम्स थे, उस नेम से ही फिर सिंबल्स बनाए गए। कैसे, देखते हैं। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स के नाम मैंने लिखे हैं, सिंबल अभी साथ साथ हम लिख लेते हैं। या तो फर्स्ट लेटर मिलेगा या सेकंड या फर्स्ट और थर्ड, और फिर उनके नेम के बेस के ऊपर। जैसे एलिमेंट है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। ये बर्जीलियस ने सजेस्ट किया, यही हम अब तक भी यही पढ़ रहे हैं। कार्बन है तो कार्बन का सिंबल है C। नाइट्रोजन है तो सिंबल है N। ऑक्सीजन है सिंबल है O। फ्लोरीन है सिंबल है F। इस तरीके से सिंबल्स लिखे जाते हैं। अब जिसमें फर्स्ट और सेकंड लेटर लिया जाता है वो देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम तो AL, जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल और दूसरा है वो स्मॉल। दूसरा है बेरियम, बेरियम क्या है BA, B कैपिटल A स्मॉल। नेक्स्ट लिथियम LI, लिथियम। नियोन, नियोन क्या है NE, N कैपिटल E स्मॉल। कैल्शियम CA। ये सिंबल्स, जैसे ये क्या है, ये ओनली 1 लेटर्स वाले, ये क्या है फर्स्ट 2 लेटर्स वाले। अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट्स और सिंबल्स की अगर हम बात करें, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, क्लोरीन, जिंक, क्रोमियम। तो आर्सेनिक का सिंबल क्या है AS। अब देखिए यहां पर क्या किया, A सेकंड छोड़ दिया थर्ड, तो यही बात हम कर रहे थे, या तो फर्स्ट लेटर या फर्स्ट 2 या फर्स्ट एंड थर्ड। तो आर्सेनिक, आर्सेनिक में क्या आया AS। मैग्नीशियम फर्स्ट और थर्ड कौन है G, तो ये है Mg। क्लोरीन तो इसमें कौन है C और L। जिंक ZI नहीं आएगा, थर्ड कौन है N, जिंक। क्रोमियम H नहीं आएगा, फर्स्ट और थर्ड क्रोमियम। तो ये कुछ सिंबल सजेस्ट किए। अब नेम्स वाले भी देख लेते हैं कौन से सजेस्ट किए हुए। अब देखते हैं कुछ एलिमेंट्स के लैटिन नेम्स हैं, उन नेम्स के ऊपर बेस्ड उनके सिंबल्स बनाए हुए हैं। जैसे यहाँ पर एक कॉलम में मैंने लिखा है लैटिन नेम इन एलिमेंट्स के, यहाँ पर इंग्लिश के नेम इनके अलग हैं और सिंबल्स इनके इसके बेस ऊपर हैं, इस पर बेस्ड हैं लैटिन नेम पर। जैसे नेट्रियम। अब नेट्रियम आप समझ गए होंगे, सिंबल से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। नेट्रियम तो इसके फर्स्ट 2 लेटर्स लेके सिंबल बनाया Na, और आपको याद आ गया होगा ये किसका सिंबल है, ये है सोडियम का। तो इंग्लिश नेम क्या है इसका, सोडियम। तो लैटिन नेम था नेट्रियम, इसका इंग्लिश नेम क्या है सोडियम, और सिंबल क्या बनाया गया इसके बेस के ऊपर Na, ये बनाया गया। कैलियम तो K, ये रहा K किसका है आपको पता है, पोटेशियम। तो इसका इंग्लिश नेम क्या है पोटेशियम।
सिंबल क्या है के। फेरम Fe, ये रहा Fe, सिंबल आपको यहां से बनाना है। Fe किसका है? Fe आयरन का। नेक्स्ट है क्यूप्रम, तो क्या है? Cu, Cu किसका सिंबल है? कॉपर। अब आप इनको याद कर लीजिए अच्छे तरीके से, नोट्स आपके पास हैं ही, क्योंकि आगे आगे अब यही आएंगे। 10th 11th 12th में आपको रिएक्शंस पढ़नी पड़ेंगी, तो रिएक्शंस में सिंबल्स का यूज़ होगा। तो अगर आपको सिंबल पता ही नहीं है, किसने लिख दिया CuSO4, अब आपको पता ही नहीं है Cu का मतलब क्या है, S जैसे सल्फर के लिए है, O ऑक्सीजन के लिए, अगर नहीं पता है तो आप आगे क्या कर पाएंगे रिएक्शन में। इसलिए ज़रूरी है कि अब तो आप इनको लर्न कर ही लीजिए। आर्जेंटम, तो इससे क्या है? Ag, फर्स्ट और थर्ड लिया यहाँ पर, किसका है? Ag सिल्वर का होता है सिंबल। ओरम Au किसका होता है? Au गोल्ड का है। नेक्स्ट है हाइड्रोगायरम Hg, इसके नेम में से निकाल लिया सिंबल। Hg किसका है? मरकरी। याद है ना आपको, अकेला मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एक नॉन मेटल है ब्रोमीन, वो भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक ही होते हैं ये। हालांकि मेटल्स और भी हैं जैसे सीजियम गैलियम, लेकिन ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से ऊपर जब जाएगा टेम्परेचर तब लिक्विड होते हैं। नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। पारा जो थर्मामीटर में यूज होता है वो। प्लम्बम, ये क्या है? Pb, किसका सिंबल है? Pb लेड, लेड का सिंबल होता है सीसा, लेड, Pb। स्टेनम, स्टेनम है Sn सिंबल, Sn किसका सिंबल है? टिन का। तो ये कुछ बात की हमने सिंबल्स के बारे में कि कहीं पर फर्स्ट लेटर है, कहीं पर फर्स्ट 2 लेटर्स हैं, कहीं पर फर्स्ट और थर्ड है, और कहीं पर लैटिन नेम में से सिंबल डिराइव किए हुए हैं। तो बहुत सारे सिंबल्स पढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है एटोमिसिटी। एटोमिसिटी का मतलब ये है कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो अकेले रह सकते हैं, यानी कि वो कम रिएक्ट करते हैं इसलिए अकेले रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो अकेले नहीं रह पाते, वो बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 की फॉर्म में, 3 की फॉर्म में, 4 की फॉर्म में, ऐसे वो पाए जाते हैं। इसी चीज़ का एक नाम दिया गया है एटोमिसिटी। मीन्स द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, उसको कहा जाएगा एटोमिसिटी। जैसे कि अगर मान लिया कोई अकेला ही एटम के रूप में रहता है तो इसके फिर टाइप्स फर्दर कर सकते हैं हम। अगर कोई अकेला रहेगा तो हम उसको बोलते हैं मोनो एटोमिक। मोनो का मतलब ही क्या होता है? 1। जैसे कि हीलियम है He, जो नोबल गैसेज हैं इनका ऑक्टेट भरा हुआ है, ये आगे डिटेल से आप पढ़ते जाएंगे हायर क्लासेज में। तो जिसका ऑक्टेट भरा हुआ है उसको रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पास इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले ही हैं। हीलियम है, जैसे नियोन है, जैसे आर्गोन है, ये मोनो एटॉमिक है, मीन्स सिंगल एटम इनका पाया जाएगा। कुछ होते हैं डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक मीन्स कि उनमें 2 एटम्स इकट्ठे पाए जाएंगे। जैसे नेचर में अगर आप तलाश करें कि हाइड्रोजन आपको H की फॉर्म में मिल जाए, तो इस फॉर्म में आपको ये नहीं मिलेगी, हाइड्रोजन आपको H2 की फॉर्म में मिलेगी। यानी कि 2 एटम्स इकट्ठे मिलेंगे जब आप इस एलिमेंट की खोज करने चलेंगे तो उनको डाई एटॉमिक कहेंगे। जैसे H2 ये डाई एटॉमिक है। सिमिलरली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अकेला O नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा? O2। नाइट्रोजन है, क्या मिलेगा? N2 एटसेट्रा। ये भी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। अब 2 से भी ज़्यादा कुछ हो सकते हैं, उनको क्या बोल दिया जाता है? उनको बोलते हैं पॉली एटॉमिक। जब किसी मॉलिक्यूल में, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल है और उसमें 2 से ज़्यादा एटम्स मिले आपको, जैसे कि ओजोन होती है, एलोट्रोप है ऑक्सीजन का, ओजोन गैस,
तो वो क्या है, O3 की फॉर्म में पाई जाएगी। जैसे फॉस्फोरस है तो फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे सल्फर है, गंधक जो होता है, S8 की फॉर्म में पाया जाएगा। तो ये जो है ना, इसको एटोमिसिटी बोलते हैं। जैसे इनकी एटोमिसिटी क्या है, 1। अब इनकी क्या है, 2 एटम्स हैं इसमें, इस मॉलिक्यूल के अंदर, तो इसकी एटोमिसिटी है 2। इनकी जैसे इसकी क्या है, 3। इसकी एटोमिसिटी क्या है, 4। इसकी क्या है, 8। तो इनको एटोमिसिटी बोला जाता है कि मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आपके पास हैं। इसके बाद मॉलिक्यूल का ही नंबर आ जाता है, मॉलिक्यूल क्या चीज़ है। तो ये टॉपिक था एटोमिसिटी, अब है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब है जब किसी एलिमेंट में एटम्स मिल जाते हैं आपस में, उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है। अब ये जो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, ये एक जैसे भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को मॉलिक्यूल कहा जाएगा। अर्थात इसके बेस पर ये 2 टाइप के हो गए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरे कौन से हैं, हीट्रो एटॉमिक। अब देखिए ये साइंस में, बायो में भी और बहुत सारी जगह बहुत आता रहेगा। होमो जो है ये जहाँ भी आए वर्ड, इसका मतलब है सेम, और हीट्रो जहाँ भी आए इसका मतलब क्या है, डिफरेंट। तो जिसमें सेम टाइप के एटम्स हों वो क्या है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। जैसे H2 एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे S8 एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। हीट्रो एटॉमिक वो होता है जिसमें डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में मिले हुए हों। जैसे H2O ये एक हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। इसी तरह NH3 अमोनिया गैस जो होती है, इसमें नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, यानी कि अलग अलग टाइप के हैं। या फिर जैसे मीथेन गैस है CH4। तो ये क्या है, ये हैं हीट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट यहीं पर डिस्कस करते हैं आयन्स क्या होते हैं। तो आयन क्या होता है, जब किसी एटम या मॉलिक्यूल पर कोई चार्ज आ जाता है। चार्ज कैसे आएगा, देखिए एटम के अंदर है क्या, न्यूक्लियस है। आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर शेल्स में, यानी कि जो न्यूक्लियस है उसके बाहर गोलाकार रास्ते हैं जिनको शेल्स कहते हैं, हम कक्ष कहते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो कई बार इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कई बार किसी दूसरे के भी आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उस पर पॉजिटिव बचेगा, और अगर बाहर से कोई ज़्यादा आ गया तो उस पर नेगेटिव आएगा। तो इस तरह से आयन्स बनेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आयन्स जो हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। फिर तो आयन्स हम किसको कहेंगे, जो चार्ज्ड स्पीसीज हैं उनको क्या कहा जाएगा, आयन्स कहा जाएगा। चार्ज्ड एटम्स भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, उनको बोलते हैं हम आयन्स। और फिर ये जो आयन्स है ये चार्ज के बेस पर फिर 2 टाइप के हो गए। अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो उनको कहा जाता है कैटायन, और अगर इन पर नेगेटिव चार्ज है तो इनको कहा जाता है एनायन। जैसे सोडियम, मेटल्स जो होते हैं, ये आप आगे पढ़ भी लेंगे, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। मेटल्स उन्हीं को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन खो दिया तो Na पॉजिटिव बना। तो अब ये सोडियम एटम नहीं है, अब ये सोडियम कैटायन है। इसी तरह मैग्नीशियम जो ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो 2 नेगेटिव चले गए तो 2 पॉजिटिव इसके पास फालतू बच गए, ज़्यादा बच गए, तो ये मैग्नीशियम आयन है। एल्यूमिनियम इसी तरह 3 खोता है तो ये एल्यूमिनियम का आयन है। तो इस तरह जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, H पर भी हो सकता है, H पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन। जिन पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा उनको आप क्या कहेंगे, उनको आप कहेंगे कैटायंस। और जिन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जैसे Cl नेगेटिव, तो ये क्लोरीन एटम नहीं है, अब आप इसको क्या बोलेंगे, क्लोरीन एनायन।
इसी तरह NO3 नाइट्रेट, NO3 होता है नाइट्रेट, तो NO3 माइनस ये नाइट्रेट एनायन है। इसी तरह SO4 सल्फेट, इसके ऊपर -2 होता है, तो इनको क्या बोला जाता है? एनायन। तो आयंस दो टाइप के, कौन कौन से? जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन, जिन पर नेगेटिव चार्ज है वो एनायंस। और दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।